जब उसने लियांग यू को देखा, शिंगशिंग एक्साइटेडली दौड़कर उसके पास गई और अपने टीचर को हक कर लिया। टीचर लियांग, आप ठीक हो? जबकि जैंगी भी चाहता था कि वो एक्सपेरिमेंट के बारे में लियांग यू से बात करे। उसने देखा कि डेंग युआनबो और उसका बटलर उसके पास खड़े थे, तो उसने अपनी खुद की अर्ज को रोका। धीरे धीरे वो लियांग यू के पास गया और पूछा, तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? लियांग यू ने ऊपर देखकर जैंगी की आंखों में आंखें डाली, थोड़ा मुस्कुराई और बोला, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मुझे मिस्टर डैंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैंगी ने सोचा, लगता है लियांग यू की ताकत काफी इंप्रूव हो गई है। वहाँ अभी बाहर के लोग भी थे, इसीलिए उसने ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा, बस मुस्कुराया और डेंग युआनबो को देखा। मिस्टर डैंग, थैंक यू। डेंग युआनबो ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, ये तो हमने पहले ही डिसाइड किया था। मैंने कहा था अगर तुम इक्लिप्स मून को हटा पाओगे तो हम दोनों को फायदा होगा। जैंगी ने हंसकर कहा, अगर आपने ये कहा है तो मैं अब ज्यादा रुकूंगा नहीं। लियांग यू को देखते हुए जैंगी ने सोचा, अगर मैं अपने सभी लोगों को डैंग फैमिली के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरने के लिए मना पाऊं तो क्या मेरी टीम का ओवरऑल स्ट्रेंथ कई लेवल्स तक बढ़ नहीं जाएगा? ये सोचकर जैंगी ने कहा, अगर डैंग युआनबो को मेरी मदद चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। डैंग युआनबो ने सुन के मुस्कुराया और उस वक्त बटलर जो उसके साथ खड़ा था उसने उनकी तरफ से एक्सप्लेन किया, मिस्टर जैंगी, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, किसी म्यूटेंट की ताकत बढ़ाने के लिए हमें काफी रिसोर्सेज की जरूरत होती है और ये एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस हर कोई नहीं झेल सकता। जैंगी ने समझा और कहा, समझ गया, मैंने जाना था कि ये सिंपल नहीं होगा। डैंग युआनबो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, हम उन्हें मिस लियांग यू जैसा प्रोग्रेस शॉर्ट टाइम में नहीं दे सकते, लेकिन हम उनकी बॉडी और कुछ एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैंगी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं समझता हूँ और मुझे लगता है कि हम फ्यूचर में मिलकर काम कर सकते हैं। डैंग युआनबो और जैंगी ने कुछ कैजुअल बातें की और कोई डिमांड नहीं रखी। जैंगी बिल्कुल एक एनपीसी की तरह दिख रहा था जो बस बर्फ्स दे के जा रहा हो, लेकिन जैंगी इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। ये पुराना फॉक्स उससे कहीं ज्यादा पावर गेम्स खेलना जानता था। जैंगी ने एक एक्सक्यूज बनाकर अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल लिया। डैंग युआनबो ने उन्हें रोकने की बजाय गर्म जोशी से लैंचिन को उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए कहा। उसने डैंग फैमिली की कार भी बुलवाई ताकि उन्हें उनकी जगह वापस ले जाए। जाने से पहले उसने जैंगी को एक सोने का पेन दिया और बोला, ये डैंग शेंगटोंग की जिंदगी का एक relic है, अगर तुम इसे अपनाओ तो हेवनली गॉड स्क्वाड के मेंबर्स को इंटीग्रेट करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जैंगी को लगा कि डैंग युआनबो ने सच में हर चीज का ख्याल रखा है, लेकिन जैंगी के लिए अपने कुछ सबॉर्डिनेट्स को टेम करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। डैंग फैमिली का ड्राइवर उनके साथ था, इसीलिए जैंगी ने लियांग यू से ज्यादा सवाल नहीं किए, पर घर पहुंचने के बाद जैंगी ने रुक कर पूछा, डैंग फैमिली का एक्सपेरिमेंट किस बारे में था? तुम्हारा अब कौन से लेवल की स्ट्रेंथ है? क्या तुम्हें कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है? जैंगी के चेहरे पर इंतजार और परेशानी का दिखावा देखकर लियांग यू थोड़ा मुस्कुराई और बोला, एक्सपेरिमेंट काफी अजीब था। मुझे एक ट्रांसपेरेंट प्लेक्सी ग्लास चेंबर में डाल दिया गया था, फिर मुझे कुछ दवाइयां इंजेक्ट की गई थी और कुछ बहुत अजीब ऑपरेशंस किए गए थे। जब लियांग यू को एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस की याद आई तो उसके जिस्म में एक ठंड का एहसास हुआ और वो अचानक कांप गई। मुझे लगा जैसे मैं लिटरली दोबारा जन्म ले रही थी। 3 दिन के दौरान मेरी स्किन पूरी तरह से रिप्लेस हो गई थी और मेरे खून और इंटरनल ऑर्गन्स में भी काफी बदलाव आए हैं। इस दौरान मुझे जागना पड़ रहा था और ये वो एहसास था जो किसी के लिए भी सहना मुश्किल हो सकता है। लियांग यू का चेहरा काफी सीरियस था। शिनशिन उसे देखते हुए सीरियस होकर सवाल पूछती है, क्या ये इतना दर्दनाक था? लियांग यू ने हाँ में सर हिलाया। अगर किसी की फिजिकल फिटनेस कमजोर हो या उसकी विल पावर वीक हो तो वो बीच में ही एक्सपेरिमेंट के दौरान या तो मर सकता है या फिर मेंटल ब्रेक डाउन हो सकता है। शिनशिन अपने आप को नहीं रोक पाई और धीरे से अपने टीचर लियांग यू को गले से लगा लिया। टीचर लियांग, मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी है। शिनशिन की आवाज में बहुत कंसर्न था। उसे अपने सिंपल और काइंड टीचर का बहुत इज्जत था। जैंगी चुप हो गया। जब डैंग युआनबो ने उससे ये सब बताया था, उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो दर्द था उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि कैंडिडेट्स के लिए हाई रिक्वायरमेंट्स थी और उसने खास तौर पे लियांग यू को सेलेक्ट किया था। शुरू में जैंगी को लग रहा था कि ये सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उसने लियांग यू और शिनशिन को ब्लिजर्ड सिटी ले आया था, लेकिन अब उसे समझ आया कि ये बात उतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि ये तरह का एक्सपेरिमेंट जो ग्रोथ फोर्स करता है वो किसी ऑर्डिनरी इंसान के बस का नहीं है। जैंगी ने लियांग यू को देखा और कहा, तुमने बहुत दर्द सहा है। लियांग यू ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। ये मेरा फैसला था। पहले तो उन्होंने मुझे एक्सपेरिमेंट के बारे में वार्न किया था। हाँ, प्रोसेस दर्दनाक था, लेकिन जो फायदा मैंने हासिल किए हैं वो भी काफी बड़े हैं। उसने अपने पंजे में अपने हाथ को जोरदार से मोचा, अपने नए पाई ताकत को महसूस करते हुए। पहली बार अपनी जिंदगी में उसे लगा कि ये जिस्म एक फुल्ली फ्यूल्ड स्पोर्ट्स कार की तरह है जो अपनी फुल पावर को अनलीश करने के लिए तैयार है। जैंगी ने लियांग यू को देखा और उसकी असली कॉम्बैट पावर का अंदाजा लगाने की कोशिश की। लियांग यू के कॉम्बैट स्किल्स पर कोई शक नहीं था। वो अपनी फुल कैपेसिटी तक पहुंच गई थी। सिर्फ एक कमी थी, उसने म्यूटेंट्स काफी कम कंज्यूम किए थे, जिसकी वजह से उसका कॉम्बैट पावर अभी भी एवरेज डेल्टा लेवल पर था। जैंगी के डिडक्शन के मुताबिक लियांग यू का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी लेवल एक्चुअली जिया होंगलियन और बाकी लोगों से सिमिलर था, तो अब उसका कॉम्बैट पावर किस लेवल पे है? जैंगी के जहन में एक प्लान आया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मैं तुम्हारे लिए एक अपोनेंट ढूंढता हूँ जिससे तुम अपनी ताकत टेस्ट कर सको।
जैंगी ने कहा। जैंगी जो अपोनेंट के बारे में बात कर रहा था वो नेचुरली उसके तेंगू स्क्वाड का मेंबर होगा। अगले दिन कॉम्बैट कमांड सेंटर फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर के ट्रेनिंग रूम में जैंगी ने अपने तेंगू स्क्वाड के सभी मेंबर्स को बुलाया और उनकी पहली फुल मीटिंग स्टार्ट की। कहानी ये थी कि ब्लैक रोब स्क्वाड ने जैंगी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लिया था और बैली चेंगचिंग की मदद से सभी ने नेचुरली जैंगी की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन हेवनली गॉड स्क्वाड के साथ बात अलग थी। डैंग शेंगतोंग का उन पर काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। वो बहुत ही पावरफुल, एक्सेप्शनली टैलेंटेड और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक था। जू जंग ने एक बार खुद कहा था, वो एक जबरदस्त कैरेक्टर वाला इंसान है। ऐसे कैप्टन को किसने पसंद नहीं किया होगा। वो एक वेल्दी सेकंड जनरेशन हेयर भी था जो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ काफी जेनरस भी था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि डैंग शेंगतोंग बैटलफील्ड में मर गया और एक अनजानी आउटसाइडर जो आउटर सिटी से था उसकी जगह ले ली। हेवनली गॉड स्क्वाड की बाकी टीम मेंबर्स थोड़े गुस्से में थे। वो बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड काफी खाली दिख रहा था। हर रोज हर स्क्वाड यहाँ अपनी ट्रेनिंग करती थी। एग्रीड टाइम 9 बजे सुबह था और जैंगी अपनी टीम के साथ यांग शिनशिन और लियांग यू और फ्लावर को लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा। ब्लैक रोब स्क्वाड के 6 मेंबर्स ऑलरेडी टाइम पे आ चुके थे। बैली चेंगचिंग ने उतनी ही एंथुसियास्टिक तरीके से हाथ हिलाकर जैंगी को ग्रीट किया। कैप्टन, हमारी तरफ से सभी लोग आए हैं। वूडी और बाकी लोगों ने जैंगी को देखा। उनके चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस थे। कुछ ही टाइम पहले जैंगी सिर्फ हेवनली सी सिटी के एक फैक्शन का लीडर था, लेकिन अब वो उनका कैप्टन बन गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के एंड के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी एबिलिटीज पर बेस होके जल्दी से पावर में आने लगे हैं। सीनियोरिटी का इज्जत करना अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैंगी ने स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को देखना शुरू किया। उसकी आंखों से सिर्फ ब्लैक रोब स्क्वाड के मेंबर्स ही दिखाई दिए, लेकिन वो 3 हेवनली गॉड स्क्वाड के मेंबर्स काफी टाइम से एब्सेंट थे। जैंगी के दिमाग में एक लाइट बल्ब जला और उसने सोचा कि वो 3 लोग जरूर उसकी कैप्टनशिप से खफा है और जानबूझकर उसे तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। जैंगी के जहन में और 3 मेंबर्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन आ गई। कैप्टन के रूप में उसने अपनी टीम के हर मेंबर्स की एबिलिटीज को समझ लिया था और वो 3 लोगों के बारे में भी वो सब जानता था। जो 3 बच गए थे वो थे ये, सोक्शाओ और लुइंग हा। इन तीनों में से लुइंग हाउ हेवनली गॉड स्क्वाड के रैंकिंग्स में सबसे नीचे था। ये स्क्वाड के बीच के लेवल पर था, जबकि सोक्शाओ नीचे के आधे हिस्से में आता था। इन तीनों का जिंदा रहना काफी हद तक किस्मत पर डिपेंड था। उस बैटल के दौरान हेवनली गॉड स्क्वाड के टॉप एक्सपर्ट्स ने सबसे टफ अपोनेंट को चुना था। ये तब हुआ था जब डैंग शेंगतोंग की मौत हो गई और हेडक्वार्टर्स ने उन्हें रिट्रीट करने का ऑर्डर दिया। तभी उन तीनों ने अपनी जान बचाई थी। जैंगी ने अपने वॉच पर नजर डाली। 8:52 हो रहे थे। बस 8 मिनट बचे थे उन्हें दिए गए वक्त तक। धीरे धीरे वो ग्रुप के पास गया और कैजुअली बोला, चलो दूसरों का इंतजार करते हैं। फिर उसने कुछ नहीं कहा। वूडी जो इक्विपमेंट रैक के साथ लीन था, मुस्कुराते हुए बोला, देखना ये हेवनली गॉड स्क्वाड के लोग अपने आप को शो ऑफ करना चाहेंगे। बैली चेंगचिंग ने सर हिलाकर जवाब दिया, हेवनली गॉड स्क्वाड वाले हमेशा ऐसे ही होते हैं, कभी दूसरों को सीरियसली नहीं लेते। इक्लिप्स मून को घेरने और मारने की मिशन फेल हो गई थी, लेकिन उनका एरोगेंस और कंसीट बहुत ही टाइम से उनमें डेवलप हो गया है। लोग हमेशा अपने पुराने ग्लोरीज में ही जीने लगते हैं। जैंगी ने 9 बजे के बाद भी इंतजार किया, लेकिन वो 3 लोग नहीं आए। उसके चेहरे पर एक स्नीयर थी। फिर उसने अपने हाथ थामा और कहा, सब लोग इधर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बैली चेंगचिंग ने ब्लैक रोब स्क्वाड के मेंबर्स को जैंगी के पास लाया। जैंगी ने अपना हाथ बाहर किया और यांग शिनशिन और लियांग यू को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। सब लोग एक दूसरे से फेमिलियर हैं, तो मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। आज से वो भी तेंगू स्क्वाड के मेंबर्स हैं। बैली चेंगचिंग और बाकी सब ने लियांग यू और यांग शिनशिन को देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि जब वो हेवनली सी सिटी में थे तब लियांग यू का कॉम्बैट इफेक्टिवनेस टॉप लेवल के बिल्कुल पास भी नहीं था। बेस्ट केस में वो वेदिंग हाई और जिया होंगलियन के लेवल पर थी और यांग शिनशिन पहले एक म्यूटेंट भी नहीं थी। सब लोग थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, क्योंकि ग्रेट म्यूटेशन एरा में हर किसी को इज्जत मिलनी चाहिए थी। कुछ ही दिनों के अंदर आप नहीं जान सकते कि एक आम इंसान अपनी सुपरनेचुरल पावर्स जगाने के बाद कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जैंगी ने अपनी रिस्ट वॉच को देखा और हल्के से पूछा, इन्वेस्टिगेशन टीम के रेगुलेशंस के मुताबिक अगर कोई मीटिंग के लिए लेट हो तो क्या होता है? बैली चेंगचिंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रेगुलेशंस के हिसाब से उसे एक बड़ी सजा मिलेगी और पूरे टीम के सामने पब्लिकली स्कोल्ड किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन टीम एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट है और जो मिशन हम एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी पूरे रिवर साउथ डोमेन की सेफ्टी को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए हमारी डिसिप्लिन काफी स्ट्रिक्ट होती है। जैंगी ने अपने कांपने वाले आईब्रोज को उठाए, तो ये काफी सवियर पनिशमेंट है उन तीनों के लिए जो लिस्ट पर थे लेकिन नहीं आए। चलो हम इसको फॉलो करते हैं। ब्लैक रोब स्क्वाड के मेंबर्स एक दूसरे को देखते हुए ग्लोटिंग एक्सप्रेशन के साथ सोच रहे थे, क्योंकि रूल्स के हिसाब से अगर किसी को 2 मेजर डिमेरिट्स मिलते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड से एक्सपेल हो जाता है। ये जैंगी अपने पहले दिन पे कैसा खेल खेल रहा है, उन्होंने सोचा। लेकिन बैली चेंगचिंग ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, डिसिप्लिन होना जरूरी है। एक बार वायलेशन हो गया तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, सजा मिलनी ही चाहिए। ये सोल्जर्स का आयरन लॉ है। तभी एक ठंडी आवाज ऊपर से सुनाई दी, एक्सक्यूज मी, कौन लेट है?